इस वक्त हमारे साथ बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं। दरअसल संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा ली है और उसके परिणाम की भी घोषणा होने वाली है। जब से ये बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, तब से इनकी तरफ से और विभाग की तरफ से अलग अलग महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। एक अरसा हो गया आपको बने हुए, किस तरह के कदम इस दौरान आपने उठाए हैं ताकि जो संस्कृत का जो प्रशिक्षण लेना चाह रहे हैं, जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन्हें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय जी और दिलीप जी सबने जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, तो निश्चित रूप से बिहार में यह जो काल है, ये बिहार के जो हमारे संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या अनुरागी हैं, संस्कृत अनुरागी हैं, सभी में इस प्रकार की आशा जगी है कि फिर से संस्कृत के क्षेत्र में एक बड़ा कदम संस्कृत शिक्षा बोर्ड उठाएगी। आप देखेंगे, जब जिम्मेदारी मैंने संभाली तो बिहार में हमारे पास जो विद्यार्थी थे उसमें पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष हम लगभग 11,000 बच्चे मध्यमा में ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इतने कम समय में जब से मैंने जिम्मेदारी ली है तो एक माहौल बना है। दूसरी बड़ी कदम क्या है कि 27 साल पुराना सिलेबस बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का था, जिसको हमने फिर से उस सिलेबस को रिवाइज करके और नए सत्र में हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित NEP 2020 पर हमने सिलेबस तैयार किया है और नए सत्र में वह सिलेबस के आधार पर पढ़ाई होगी। तीसरा एक महत्वपूर्ण कदम हम उठाने वाले हैं कि अभी तक CBSE की अपनी किताब है, बिहार बोर्ड की अपनी किताब है। हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पहली बार अपनी किताब तैयार कराने का काम हम करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यह केवल बिहार के नहीं, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय होगा, जिस विषय को हम लाने वाले हैं। तीसरी बात, एक बड़ी चीज़ हो रही है कि पहली बार बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड के 50 विद्यालय को, स्कूल को, और उसको मॉडल स्कूल के रूप में और तैयार करने का सोचा है और 50 विद्यालय की सूची हमने समर्पित कर दिया है। तो निश्चित रूप से जो संस्कृत विद्यालय हमारे दिखाई देगा वो आधुनिक मॉडल में दिखाई देगा। तो बिहार में 658 हमारे संस्कृत विद्यालय जो है, जो सरकार के द्वारा जिनको वेतन दिया जाता है, और लगभग 4,500 ऐसे विद्यालय हैं जो क्यू में है, प्रस्तावित विद्यालय। वो विद्यालय तो चल रहे हैं लेकिन अभी उनको सरकारी स्तर पर राशि नहीं दी जाती है, तो आप वहाँ स्थानीय स्तर पर चलाते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा कदम होगा कि उन लोगों, सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में मॉडल स्कूल, 50 मॉडल स्कूल सरकार, और हमने 2-2 करोड़ का प्रपोजल एक विद्यालय के लिए भेजा है उनके पास। तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा। पांचवी बात जो बड़ी हो रही है वो ये है कि अभी तक जितना भी आप स्कूल देख रहे हैं, हाई स्कूल, बिहार बोर्ड के हाई स्कूल जितने देख रहे हैं, वो 10+2 हो गया, लेकिन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का एक भी विद्यालय 10+2 नहीं है। तो अभी हमने बातचीत किया शिक्षा विभाग में, और माननीय सुनील जी और हमारे जो SCS है, इनसे बातचीत करने के बाद यह हुआ कि बिहार के जो 50 विद्यालय हैं उसको हम हाई स्कूल करने, 10+2 करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होगी कि 10+2 हमारे यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा कदम है। तो आप गौर करेंगे, अभी परीक्षा नियमावली का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ 96 के बाद परीक्षा नियमावली का संशोधन नहीं हुआ फिर से, तो हमने उस पर भी एक बैठक कर ली है। आने वाले समय में हम परीक्षा नियमावली का भी संशोधन करके नए मॉड्यूल में परीक्षा नियमावली बनाएंगे, जिससे आप देख रहे हैं कि अन्य CBSE में या बिहार बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हमारे यहाँ जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें भी बड़ी बड़ी बदलाव होने वाली है। तो ये भी एक बड़ा कदम हम उठा रहे हैं। इसके अलावे जो भारत सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमने बिहार के 658 विद्यालय की सूची उनको सौंपी है और उससे हमने आग्रह किया है कि जिस तरह से और विद्यालय हैं बिहार सरकार के, उन विद्यालयों में जो रेगुलेशन है उसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया है। तो कई सुविधाएं जो भारत सरकार के द्वारा मिलती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, वो हमें संस्कृत बोर्ड को नहीं मिलती है, और हमने डिमांड किया है। तो बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने पत्र देकर आश्वस्त किया है कि बिहार के 658 विद्यालय को हम सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ेंगे, और इसके लिए सरकार ऑपरेशनल मोड पर काम कर रही है। तो एक बड़ा कदम है। मित्र जी, एक बड़ा सवाल है कि देखिए, कोई भी भाषा तब तक डेवलप नहीं करती है जब तक कि आप उसे रोजगार से नहीं जोड़ते हैं। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, दीप भाषा है, कहने में सुनने में अच्छी बात लगती है। हम लोगों ने भी बचपन में इस भाषा को पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे जो है समाज जो है वो इंग्लिश की तरफ जा रहा है।
क्योंकि लोगों को लगता है कि एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है यहाँ पे कंप्यूटर और जिस तरह की बात होती है। तो हम ये चाहेंगे आपसे कि अगर आप पहले कि संस्कृत भाषा पढ़कर जो बच्चे आ रहे हैं आपके पास वो कैसे रोजगारोन्मुख होंगे, दूसरा क्या कंप्यूटर की पढ़ाई भी आपने कुछ इस बारे में सोचा है? तो चूँकि ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है, आप 10+2 के बच्चों को इससे दूर नहीं रह सकते हैं। देखिए NEP 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी जो नया सिलेबस तैयार हुआ है माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, उसमें कंप्यूटर एजुकेशन भी है। और जब हमने कहा NEP 2020 पर हमने किया है तो निश्चित रूप से हमने वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कंप्यूटर को जोड़ा है, ज्योतिष शास्त्र को जोड़ा है, वास्तुशास्त्र को जोड़ा है, कर्मकांड को जोड़ा है, तो कई चीज़ों को जोड़ा है। जहाँ तक सवाल है अपॉर्चुनिटी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में अगर अधिकारी आपको मिलेंगे तो बड़े पैमाने पर आपको संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पास आउट हमारे विद्यार्थी हैं, जो आज सिपाही की भर्ती में हो या पुलिस विभाग में अन्य DSP से लेकर के थानेदार तक कई लोग ऐसे हैं जो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए हैं। दूसरा है पोस्ट ऑफिस के अंदर जो बड़े पैमाने पर बहाली होती है, उसमें बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के आधार पर कई विद्यार्थी हमारे हैं जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो आर्मी में धर्मगुरु की बहाली होती है वो हमारे संस्कृत के निकले हुए छात्र जो बोर्ड के हैं उन्हीं की बहाली होती है। तो आप देखेंगे कई अपॉर्चुनिटी है क्या कि लोगों के संज्ञान में नहीं आता है। तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड आने वाले समय में हम एक बड़ा कैंप भी लगाने वाले हैं अवेयरनेस का, कि आपको संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो स्कूल है उसमें पढ़ने के बाद आपको क्या क्या रास्ते खुलेंगे, आप क्या कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी लोगों को पता रहता है, आपने ठीक कहा, जब अपॉर्चुनिटी जब लोगों को पता रहता है कि इसके क्या मिलने वाला है तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है। तो हम इन चीज़ों को एजुकेशन में भी ला रहे हैं और इसके माध्यम से हम नए नए अपॉर्चुनिटी हमारे जहाँ भी हैं उन सब जगहों पर हम इसको ला करके लोगों के बीच अवेयर भी करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई विभाग हैं जिसमें संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए छात्र जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इक्विवेलेंट है, यानी हमारा जो बोर्ड है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, वो इक्विवेलेंट टू बिहार बोर्ड है, इक्विवेलेंट टू CBSE बोर्ड है। इसलिए हमारा जो विद्यार्थी पास करता है उन सभी में वो जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उसमें किया इसमें किया तो अंतर फर्क पड़ता है, ये एक बड़ी बात है। आखिरी सवाल है कि आप रिजल्ट 10 और इंटर का कब जारी कर रहे हैं? ये अभी हम लोग हमारे यहाँ मैट्रिक का है, यानी मध्यमा जिसको कहते हैं। तो मध्यमा 2026 का रिजल्ट हम 15 अप्रैल से पहले जारी करेंगे। अब एग्जैक्ट डेट आपको बताएंगे पूर्व में, लेकिन यह तय है कि जैसे बिहार बोर्ड ने रिजल्ट निकाल दिया 30 तारीख को, CBSE निकालने जा रही है जैसा कि मुझे संज्ञान में है 10 को, और हम भी 15 से पहले रिजल्ट निकालेंगे। तो इस बार पहली बार एक नियम तरीके से एक बड़ी संख्या के विद्यार्थियों की परीक्षा हमने लिया है, उसका मूल्यांकन का काम चल रहा है और 15 से पहले हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो एक बड़ा कदम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये उठाया जा रहा है। जहाँ तक विद्यालय के आधुनिकीकरण का सवाल है, ये पहली बार एक शुरुआत नहीं हुई है कि हम CSR के माध्यम से भी हमने प्रयास शुरू किया है और पहला CSR हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है भारतीय खाद्य निगम का। तो धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में CSR डेवलप हुआ है, तो हम दूसरे क्षेत्र में तो काम करते हैं लेकिन संस्कृत और संस्कृति के दृष्टिकोण से उनके CSR का उपयोग हम करेंगे। तो हमारे विद्यालय भी पुस्तकालय हो, शौचालय हो, अच्छे कमरे हो, सांस्कृतिक भवन हो, खेल कूद हो, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर लैब, अभी जैसे भारतीय खाद्य निगम हमको बिहार में 6 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब देने जा रहा है, तो ये बड़ा काम है। तो ये सभी जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। तो आने वाले समय में एक आमूलचूल परिवर्तन संस्कृत और संस्कृति के लिए दिखाई देगा। और हम कहते भी हैं संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है, और यह तीनों है तभी भारत है। भारत के जो नींव के जो खड़ा है, जो उसका नींव हम कह सकते हैं तो हमारी संस्कृत और संस्कृति है। तो इसलिए इस दिशा को जागृत करने में हम लगे हुए हैं और हम आम लोगों को भी आग्रह करेंगे कि संस्कृत के प्रति हम सब जागरूक हों, संस्कृत को भाषा के रूप में और जागृत करें, इसमें सबकी भूमिका होगी। तो निश्चित रूप से इस अभियान को हम और सफल बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम एक मंत्र से आपको विदा करूंगा, चूँकि हम शिक्षा क्षेत्र में हैं तो हम कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हम सभी हमारे जो टीचर हैं उनको भी हम संदेश देते हैं कि अपने गुरु का जो परंपरा है उसका पालन करते हुए योग्य बच्चे का निर्माण करें और संस्कृत और संस्कृति में निर्माण में एक बड़ी भूमिका आपकी भी हो।
तो ये हमारे साथ बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मृत्युंजय कुमार झा थे। स्पष्ट रूप से इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला ये कि 15 तारीख से पहले यानी 15 अप्रैल से पहले मध्यमा 10th का रिजल्ट आएगा। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो जिस तरह के CSR की बात ये कर रहे थे, उसके तहत जो भारतीय खाद्य निगम है उनकी तरफ से इनको एक महत्वपूर्ण सुविधा मिलने वाली है, जिसके तहत जो संस्कृत के जो स्कूल हैं वहाँ बच्चों को कंप्यूटर्स मुहैया कराया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।